हमने तो उस समय दीक्षा भी नहीं ली थी, जब 15 साल की आयु थी घर छोड़ के चले गए। 40 रुपए थे उन दिनों। यमुनानगर से दिल्ली का किराया 21 रुपए बस का, और दिल्ली से वृंदावन का किराया 17 रुपए हुआ करता था। ये सन 85 की बात है, 1985 की। हमारे पास केवल 40 रुपए थे, 40 रुपए ओनली, जिसमें 21 रुपए खर्च हो चुके थे और 17 रुपए किराया। अभी दिल्ली हम पहुंचे, 17 रुपए किराया दिल्ली से वृंदावन का, 2 रुपए बचने थे वो रिक्शा वाले को दे करके, और उस जगह पहुंचना था जहां का हमारे पास एड्रेस था। मतलब केवल किराए भर का पैसा था, एक्स्ट्रा नहीं। जब हम दिल्ली स्टेशन पर पहुंचे, बस अड्डे पहुंचे, संध्या हो चुकी थी, अंतिम बस छूट चुकी थी वृंदावन की, आगरे की थी, लेकिन उसमें रास्ते में रुकना था, छठी का उतरना था, रात हो जाती। हम बच्चे थे 15 साल की आयु, इसलिए नहीं गए रात वाली बस में कि डायरेक्ट वृंदावन वाली छूट चुकी थी बस हमारी। अगले दिन 5 बजे चलनी थी पहली बस डायरेक्ट वृंदावन के लिए, तो उसके लिए हमको रुकना था दिल्ली। तो कहाँ रुकती, हमारी तो कोई जानकारी नहीं, घर छोड़ के भागे थे वृंदावन के लिए अकेले, मैट्रिक पास करते। तो बस स्टैंड के ऊपर छत पर लेट गए, खाया कुछ नहीं, खाए कहाँ से, यद्यपि वहाँ केले वाला सेब वाले सब बिक रहे थे, लेकिन खाऊं कैसे, खरीदने के लिए पैसा नहीं। जो पैसा तो किराया भर का था, अगर कुछ खाऊंगा तो किराया कैसे दूंगा, पहुंचूंगा कैसे वृंदावन। तो मैंने खाया ही नहीं, ऐसे ही लेट गया। और किस लिए घर छोड़ा था, भगवान को पाने के लिए। वृंदावन जाएंगे, तपस्या करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। अब तो भूखा रहने की बात आ गई, रात को भूखा सोने की बात आ गई। और भगवान की प्रतिज्ञा है, गांठ में राखे नहीं, मांगन में सकुचाए, तीन के पीछे मैं फिरूं, कहीं भूखा सो ना जाए। तो भूखा सोने देंगे क्या ठाकुर जी? पता नहीं कौन क्या, भगवान ही थे। उस समय तो यही था कि पता नहीं कौन आया, टिफिन लेके आया। हम तो लेट गए थे सोने की तैयारी में, सुबह 5 बजे उसके वृंदावन जाएंगे। टिफिन लेके आए, हमसे पूछा कुछ खाओगे, भूख लगी है। अंधा क्या चाहे दो नैन, भूखे से पूछो, किसी भूखे से पूछो 2 और 2 कितने होते हैं, तो क्या बताएगा, 2 और 2 4 रोटियां होते हैं। वो तो यही कहेगा। हमसे पूछा, हमने तुरंत हाँ कर दी, उठ के बैठ गए। टिफिन निकाला, मैंने खोला और हमको भोजन कराया, और भोजन करा के चले गए। क्योंकि हमने उस समय भक्त माल तो पढ़ी नहीं थी कि भगवान ऐसे ऐसे खेल भी करते हैं। वो छद्म भेष बना के आ जाते हैं छद्म रूप में, और पता नहीं चलता, सब संभाल करते हैं। ये ज्ञान तो था नहीं, ये था कि आएंगे अभी, कभी तपस्या करेंगे तब आएंगे। लेकिन वो ऐसे भी छलिया छल करता है, हमने इतनी जानकारी हमको नहीं थी। और तो जब भक्त माल की कथा पढ़ी तब लगा पता वो छलिया। अभी तो गुरु भी नहीं बनाया, अभी तो भजन भी नहीं किया, अभी तो तपस्या में भी नहीं बैठे हो, पहले से मिल गया। तो ऐसी भगवान संभाल करते हैं, जो तेरे सहारे रहते हैं। हर बात निराली है उनकी, हर रोज दशहरा है उनका, हर रात दिवाली है।